हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित कुमार और मैं आप लोगों को जैसे क्लास 10 में मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को ऑटोट्रॉप मैंने बता दिया था और मैं बोला था आप लोगों को कि मैं हेटेरोट्रॉप पढ़ाऊंगा और टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉप्स की बात करूंगा। तो जैसे बेटा मैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो हेटेरोट्रॉप का मतलब होता है बेटा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर क्या रहे बेटा अदर डिपेंडेंट है। क्या है बेटा अदर डिपेंडेंट, याद रखना। ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जो किस पे डिपेंड है, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा अदर डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। और न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉप। इस बात को या हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। इसमें जैसे बहुत सारे हैं हमारे जितने भी ऑल एनिमल्स, याद रखिएगा ऑल एनिमल्स, ठीक है बेटा। और बेटा याद रखिएगा फंगस, बैक्टीरिया, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे लोग क्या है बेटा हमारे क्या होते हैं बेटा हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉप्स की तो बेटा ये तीन टाइप के होते हैं। क्या मैंने बोला टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक। तो बेटा याद रखना ये कितने टाइप के होते हैं बेटा, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, ये 3 टाइप के होते हैं। जैसे बेटा पहला होलोजोइक, ठीक है बेटा। क्या इसको क्या बोलते हैं बेटा होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है बेटा, पहले इसको हम समझते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म दूसरों को तो डिपेंड रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अपने न्यूट्रिशन को, अपने न्यूट्रिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये 5 स्टेप फॉलो करते हैं। कितने स्टेप बेटा 5 स्टेप। जैसे सबसे पहला ये इजेशन, फिर दूसरा बेटा डाइजेशन, फिर तीसरा बेटा एब्जॉर्प्शन, फिर चौथा बेटा एसिमिलेशन, फिर 5वां बेटा इजेशन। ये 5 स्टेप फॉलो करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा होलोजोइक बोलते हैं। हिंदी में बेटा इसे बोलते हैं प्राणी प्राणी संबोधि बोलते हैं। और इसमें बेटा क्या आता है, इसमें आपका आता है क्या है, इसमें आपका याद रखिएगा, इसमें आपका कौन आता है बेटा ह्यूमन आता है। कौन आता है बेटा ह्यूमन जो होता है वो प्राणी संभोजी होता है। आपके एनसीईआरटी में होलोजोइक का दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसका दूसरा टाइप बेटा है पैरासिटिक। दूसरा टाइप होता है बेटा, एक मिनट कपड़ा तो बेटा जैसे कि मैंने कहा दूसरा होता है बेटा क्या, दूसरा होता है बेटा पैरासिटिक। अब पैरासिटिक क्या होता है बेटा, पैरासिटिक उन्हें कहते हैं बेटा जो अपना न्यूट्रिशन दूसरों पर डिपेंड तो रहते हैं लेकिन उनको क्या करते हैं बेटा उन्हें हार्म पहुंचाते हैं। अदर डिपेंडेंट क्यों होंगे, पहली बात मैंने जो बोल दिया कि हेटेरोट्रॉप्स जितने होते हैं ये सारे अदर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा प्राणी संबोधि दूसरों को क्या करते हैं बेटा हानि नहीं पहुंचाते, इफेक्ट नहीं करते। लेकिन इस बात को याद रखिएगा पैरासिटिक क्या होता है दूसरों के बॉडी से न्यूट्रिशन तो लेंगे, अदर डिपेंडेंट होंगे, उनकी बॉडी पर रहेंगे और उनकी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेंगे। और उन लेने के बाद बेटा क्या करते हैं वो उनसे क्या करते हैं बेटा उनको क्या कर देते हैं बेटा हार्म पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं बेटा हार्म पहुंचाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अब पैरासिटिक में जैसे बेटा आ जाता है आपका क्या फंगी, ठीक है बेटा क्या आ जाएगा बेटा फंगी आ जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। और इसमें पैरासिटिक में आपका क्या आ जाता है बेटा एक पेड़ होता है, आपने सुना होगा कसकुटा। किसका प्लांट बेटा कसकुटा। एनसीईआरटी बहुत पूछती भी है, आपको अगर मालूम हो तो क्या बेटा कसकुटा। इस बात को याद रखिएगा।
ठीक है बेटा, क्या बेटा, कस्कुटा। इस बात को अमर बेल हम लोग इसको कहते हैं बेटा, कस्कुटा को हम लोग क्या बोलते हैं, अमर बेल बोलते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, पैरासिटिक होते हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात, इसमें बेटा आप याद रखिएगा आर, एक आर एनी, बाहर चला गया, थोड़ा बेटा देखिएगा बाहर हो जाएगा तो बताइएगा, ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा, ऑल एनिमल, और कस्कुटा क्या होता है बेटा, प्लांट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है बेटा, नेक्स्ट हमारा होता है सेप्रोफिटिक, क्या सेप्रोफिटिक, हाँ सेप्रोफिटिक होता है, ठीक है बेटा। और या सेप्रोट्रॉफिक भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है बेटा, सेप्रोट्रॉफिक। अब ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, इसको समझिएगा। ये पैरासिटिक में मैंने बताया ये बॉडी पर रहेंगे लेकिन हार में पहुंचाते हैं। सेप्रोफिटिक क्या होते हैं बेटा, ये जो होते हैं बेटा, ये डेड, हाँ फंगी भी तो आता है पैरासिटिक, लेकिन फंगी के अलावा आप एक बात याद रखिएगा, फंगी को एनसीईआरटी ने इसमें नहीं रखा है, एक मिनट सॉरी, एक मिनट बेटा, इसमें आप लोग टेप वॉर्म याद रखिएगा, क्या बेटा, एक होता है टेप वॉर्म, ठीक है बेटा, WORM, टेप वॉर्म। सेप्रोफिटिक क्या होता है बेटा, सेप्रोफिटिक मैंने बताया ये डेड एंड डिकाइंड, क्या बेटा, ये डेड एंड डिकाइंड मैटर पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, और ये क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को खाते हैं जो सड़ गल जाती हैं, ठीक है बेटा। सड़े गले चीजों को ये खाकर, डेड एंड डिकाइंड मैटर को ये क्या करते हैं, टेक करते हैं, खाते हैं, और उससे क्या करते हैं बेटा, न्यूट्रिशन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एंड न्यूट्रिशन लेते हैं। और याद रखिएगा सेप्रोफिटिक में आपका क्या हो जाएगा बेटा, फंगी आ जाएगा, ठीक है। फंगी के अलावा सेप्रोफिटिक में और कौन आ जाएगा बेटा, इसमें और आ जाता है, इसमें ब्रेड में और आ जाता है, याद रखिएगा ब्रेड म्यूल होता है, ठीक है। VM पूरा लिख दे रहा हूं, एक सेकंड, चलिए इतना आप याद रखिएगा। अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए, अगर मैं इनकी डिफिनेशन की बात करूं तो मैं एक लाइन में आपको बताना चाह रहा हूं इसकी डिफिनेशन, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसकी डिफिनेशन यहीं पे लिखा दे रहा हूं, आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो बेटा, जैसे कि बेटा अब आगे की मैं बात करूं, अगर मैं होलोजोन की डिफिनेशन की बात करूं तो आप सीधा लिख लीजिएगा, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इजेशन। तो आप बेटा याद रखिएगा, जब वो कोई एनिमल इजेशन के प्रोसेस से अपना क्या करता है, भोजन को कंज्यूम करता है, फीडिंग करता है, खाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, होलोजोई कहते हैं। जैसे कि सेप्रोफिटिक की मैं बात करूं तो सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं बेटा, फीड ऑन डेड एंड डिकाइंड मैटर, जो डेड एंड डिकाइंड मैटर को खाएंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, सेप्रोफिटिक कहलाएंगे, और सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। और बेटा जो पैरासिटिक किसे कहते हैं, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या करेंगे, बॉडी के ऊपर रहकर ही क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को अपने लेते हैं, और जब अपने बॉडी के ऊपर रहकर न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं तो बेटा उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम पैरासिटिक कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, जैसे मैंने बता दिया आपसे, अगर कभी अमीबा पूछ ले तो अमीबा भी याद रखिएगा बेटा होलोजोइक में आता है। अगर आपसे बेटा पूछ ले पैरामीशियम, तो पैरामीशियम भी किस में आता है बेटा, होलोजोइक में ही आता है। तो इतनी बातें आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये सारी डिफिनेशन आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो आपको क्या होगी एग्जाम में थोड़ा बहुत हेल्प करेगी, ठीक है।
है बेटा। तो इतनी बातें हो जाने के बाद आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, पहले आप इतना जल्दी से नोट डाउन कर लें।